स्टार्ट होगा। हाँ सर चलो करिए। ठीक, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन क्या है, किस टाइप से हम उसको बनाते हैं, ठीक, किन किन कंडीशंस में किसी सेंटेंस को हम सिंपल टेंसेस के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे जब लाइव कमेंट्री की जाती है, ठीक है ना, या न्यूज़पेपर में राइटिंग की जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रेजेंट टेंस में की जाती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में की जाती है। ठीक, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, क्या स्पॉटिंग एरर्स के एग्जांपल्स हैं वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, अब आज हम स्विच कर रहे हैं इस पे सिंपल पास्ट टेंस। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया है तो हम पास्ट टेंस की तरफ। ठीक, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, बट वो लाइव क्लास में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से उन एग्जांपल्स को हमें सॉल्व। ठीक, सबसे पहली बात तो ये, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस का भी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है ना, उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाती है। ठीक है, तो पास्ट टेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसको बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो कि है क्या, डिड। इसका मतलब कि डिड वो हेल्पिंग वर्ब है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा गया है ना। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या है, पहला तरीका है हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ पूरे टेंस पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, कल मैंने आपको समझाया था, लेकिन बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसी के नेगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं डिड का यूज हो रहा है। फिर इंट्रोगेटिव 2 टाइप से बनता है, फर्स्ट टाइप में भी डिड का यूज हो रहा है, सेकंड टाइप में भी डिड का यूज हो रहा है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के क्यों होते हैं मैंने आपको समझाया था, फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के क्यों होते हैं, जैसे एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जस्ट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं डू यू हैव अ पेन, ठीक है, तो इसका आंसर दिया जा सकता है यस या फिर नो में, कि हाँ मेरे पास है या फिर मेरे पास नहीं है। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम स्कूल कब आए, तो इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। सिर्फ यस और नो में आंसर देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखते हैं और दूसरा जिसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये क्लास 5 में स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जाती, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज आपको मिलेगा जब आप नरेशन पढ़ेंगे और वॉइस पढ़ेंगे, तब आपको इसका यूज मिलेगा और तब आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्यों यूज करते हैं उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। पहला, एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट। ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं उनको हम किस में मेंशन करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर मैंने कहा माय ब्रदर वेंट टू रशिया लास्ट ईयर, अगर मैं सिर्फ इतना कहूं माय ब्रदर वेंट टू रशिया, माय ब्रदर वेंट टू रशिया, और इसी तरीके से अगर मैं लिखूं माय ब्रदर हैज गॉन टू रशिया, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है ना, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में माय ब्रदर हैज गॉन टू रशिया मैं लास्ट ईयर ऐड कर दूं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए।
क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर ये जो टाइम डिफाइन करने वाली चीजें होती थी, मैं समझाऊंगा कि टाइम एक्सप्रेशंस लास्ट ईयर, यस्टरडे, इन मार्च 2005, कहीं भी ऐसा कोई टाइम आए और एक्शन पास्ट को डिनोट कर रहा हो तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जबकि हैज क्या बता रहा है? हैज ये बता रहा है कि ये सेंटेंस किसमें बनाया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, है ना? तो अगर यहाँ हैज गॉन टू रशिया लास्ट ईयर लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए लास्ट ईयर का जब भी हम यूज करेंगे तो उसके साथ हम हैज गॉन ना यूज करके हम वेंट, या फिर इस सेंटेंस में वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये समझ में आया कि कब इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई एक्शन फिनिश हुआ हो पास्ट में तब, ठीक है, या कोई पास्ट के हैबिट हो। आपको मैंने बताया था पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में भी ये बताया था मैंने आपको कि राम स्कूल जाता है, मंदिर पूजा कर, सॉरी मंदिर बोल रहा हूं, पुजारी पूजा करता है। तो ये क्या है? ये हैबिट है। बट ये क्या है? प्रेजेंट की हैबिट है, अभी भी वो हैबिट चल रही है। बट अगर हैबिट इन पास्ट, कोई ऐसी हैबिट है जिस जो कि पास्ट के बारे में बताती है, ही ऑलवेज स्पोक ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता था। समझ में आया? सच बोलता है नहीं, सच बोलता था, स्पोक लग गया ना। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। बट ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, मतलब ये जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है शायद वो इस दुनिया में नहीं है, तभी तो हम था की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट होता तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ होता, वो अभी लाइव है, अभी जिंदा है और अभी वो बातें कह सकता है। ठीक, तो ऐसी हैबिट जो पास्ट में होती है किसी पर्सन की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज है सपोजिशन सेंटेंसेस। सपोजिशन सेंटेंस सपोज करना क्या मतलब होता है? एज्यूम करना, एज्यूम करना, एजम्पशन, है ना? फिजिक्स में होते हैं ना एजम्पशन, हम मानते हैं, ठीक है ना? उसी तरीके से सपोजिशन सेंटेंस होते हैं। क्या कह रहा है? आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब आपको क्या लग रहा होगा? ये सेंटेंस दो पार्ट से बना है। पहला तो बोल रहा है आई विश और दूसरा बोल रहा है आई वर, है ना? क्यों इसको हमने पास में लिखा? अगर मैं भविष्य की बात कर रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो यहां पर मुझको आई विल करना चाहिए था, आई विल बी द पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन जब भी कोई इच्छा की बात की जाती है किसी सेंटेंस में, सपोज दैट मैं कहूं आई विश आई वर अ नेवी कैडेट इन फ्यूचर, ठीक है ना? अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं, ऐसा कोई सेंटेंस लिखता हूं जिसमें मैं अपने भविष्य की कोई कामना कर रहा हूं, ठीक है, या इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, तो उस केस में हम हमेशा आई के साथ यहां पर वर का यूज करते हैं। ये सेंटेंस याद रखिएगा, इसका अरेंजमेंट इसी तरीके से होगा कि हमेशा आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इसके बाद की चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? कि मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं एक कुछ भी बन जाऊं जिंदगी, लेकिन हमेशा अरेंजमेंट ऐसा ही होगा, आई विश आई, ठीक है? आगे देखते हैं। अगर दो कंटिन्यूअस वर्क हैं, ऐसे दो काम हैं जो कि कंटिन्यूअस हैं, ठीक है ना? देखिए दो तरीके से काम हो सकते हैं। पहला देखिए एग्जांपल देखिए, व्हाइल ही वाज स्लीपिंग आई केम, जब वो सो रहा था मैं आया। इसका मतलब एक काम है जो कंटिन्यूएशन में चल रहा था। व्हाइल शी वाज कुकिंग आई वॉच मूवी, जब वो खाना बना रही थी मैं टीवी देख रहा। ठीक, इसका मतलब दो काम है, दो कंसेक्यूटिव वर्क है या दो कंटिन्यूअस वर्क है, बट एक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, उसके खत्म होने से पहले ही दूसरा काम हो गया। तो इन दोनों कामों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए पहला वाला तो आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, वॉज स्लीपिंग है, बट दूसरा आई केम, आई कम नहीं लिखा हुआ है, आई केम लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ
वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिए, जब दो कंसेक्यूटिव वर्क हो रहे हो, एक वर्क कंटिन्यूअसली चल रहा है और ऑल ऑफ सडन एक दूसरा काम होता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं? पास्ट टेंस। शर्त ये भी है कि पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगली चीज देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में अगर अगर हम पहले ही सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में करते हैं, तो हमको दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में करना होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, इफ यू रीच इन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंच गए होते, यू माइट कैच द ट्रेन, तो तुमने ट्रेन पकड़ ली होती, है ना। तो जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो भी उनको हम पास्ट टेंस के हिसाब से, ठीक है। कुछ और चीजें, ठीक, जब जो दो एक्शन है और आपको लग रहा है कि दोनों पास्ट में हो रहे हैं, तो भी उन दोनों को अलग अलग पास्ट में लिखा जा सकता है। कैसे? इट इज यूज टू शो द रिलेशन विद पास्ट। अगर दो वर्क है जो कि पास्ट में हो रहे हैं, व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, व्हाइल शी कुक्ड, जब वो खाना बना रही थी, आई रोट, मैं किताब लिख रहा था। तो ये भी दो क्या है? दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस है? और दोनों में शी के साथ कुड लगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर आई के साथ रोट लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो कंटिन्यूअस वर्क है और दोनों पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के साथ हम पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नरेशन में हम यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। नरेशन मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ना याद हो तो फिर जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद है उनको फिर से बताएंगे। तो इन नरेशन में भी देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आई सेड सनराइज इन द ईस्ट, जबकि ये पार्ट आपका प्रेजेंट में, कल बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बट उसको बताने के लिए चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो पास्ट, ठीक है। हाँ, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, जिसमें दो वर्क एक साथ होते हैं, आपको पता होगा, सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जिसमें बिफोर यूज होता है और जिसमें आफ्टर यूज होता है। तो जब बिफोर यूज होता है तो इसमें हैड के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और बिफोर के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, उसी तरीके से अगर सेंटेंस में आफ्टर आया हुआ है, ये भी जब पास्ट परफेक्ट समझाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे हम, तो उस केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे क्यों होता है ऐसा, जब एक्चुअली दो सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। देखिए, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, पहला, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। इसका मतलब दोनों इंसिडेंट पास्ट में हो रहे हैं, बट एक थोड़े पास्ट में है और एक उससे ज्यादा पास्ट में है। हालांकि मरीज, डॉक्टर लेट में आया, लेकिन उसके पहले ही पेशेंट मर गया, यानी कि पहले पेशेंट मरा फिर डॉक्टर आया, और अब हम उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, उसको हम फ्यूचर में भी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो हम समझेंगे। ठीक, इसके पहले मैंने जो चीज समझाई समझ में है? yes, ठीक, सिर्फ इतने ही टाइप के पास्ट टेंस बन सकते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस आते हैं, कहां कहां कैसे कैसे टाइम लिखा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है या नहीं। अगर सेंटेंस में यस्टरडे नाइट, ठीक है ना, द डे बिफोर यस्टरडे, एगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, in 2005 in 2006, whatever, in जुलाई, in मार्च, in अप्रैल की बात की जाए, या फिर द अदर डे, एगो, द डे बिफोर यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस चीजों को समझाना है अभी, इट इज टाइम। तो जब भी ये एक्सप्रेशन आए तो ये समझ लो कि इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आने वाली है तो डिड आने वाला है, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ तो डिड आएगा ना। अगर अफर्मेटिव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है।
और अगर सेंटेंस निगेटिव इंटरोगेटिव है तो डिड आ रहा है। बट सेंटेंस को पहचानने का ये बहुत आसान तरीका है, इन चीजों के थ्रू आप उस सेंटेंस को पहचान सकते। ठीक है, आते हैं अपने स्पॉटिंग एरर। ठीक, सब कुछ पढ़ लिया आपने टेंस के बारे में, समझ लिया। ठीक, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं, इट इज हाई टाइम वाला बताने लायक था, वो भी इसमें आएगा एग्जांपल, तो मैं समझाता हूँ क्यों कर आप लोगों ने लगाया है। अब जो आप लोगों ने अपने से आपसे किया था, अब चेक करिए कितने सही थे कितने गलत है, और अब आप क्या उसको ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक चीज समझ लीजिए, अच्छा ये वाला पहला वाला सेंटेंस में समझा दे रहा हूं। इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम, इस फ्रेज, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? इस फ्रेज का ये मतलब होता है कि बहुत कम समय बचा है या मुश्किल से। इट इज हाई टाइम यू विल रीच द स्टेशन। बहरहाल यहां तो रीच, ये विल नहीं होगा, यू रीच द स्टेशन होना चाहिए था। RESCHED लग जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि मैंने बताया जहां पर इट इज हाई टाइम, इज इट अबाउट टाइम, इट इज टाइम लिखा हो, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? मुश्किल से थोड़ा ही समय बचा है, तुम्हें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। इस सेंटेंस में जो सेंस आता है वो शुड का आता है, ठीक, लेकिन इसमें यूज हमेशा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये एक फ्रेज है और इसको याद रखिएगा। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम जब भी लिखा हो तो इसके बाद प्लस सब्जेक्ट आएगा और प्लस वर्ब की सेकंड। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए और बाकी के सेंटेंसेस देखिए। विल की जगह पे शुड होना चाहिए। नहीं, विल होगा ही नहीं। विल होगा ही नहीं, ये सेंस दे रहा है शुड का। शुड का सेंस क्या होता है? चाहिए ना। यू शुड बाथ डेली, यू शुड स्टडी डेली, यू शुड वर्क डेली। शुड का सेंस क्या मतलब कहता है कि आपको ये चीजें आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, आपको करना चाहिए, है ना। तो इस सेंटेंस में भी यही मतलब है। इट इज हाई टाइम यू विल रीच द स्टेशन, बहुत मतलब मुश्किल का समय आने वाला है, तुम्हें स्टेशन पहुंचना चाहिए। ठीक, लेकिन जिसमें सेंस शुड का, अगर यहां विल की जगह शुड भी लिखा होता तो भी वो गलत होता। शुड भी यहां नहीं होना चाहिए था, ना विल होना चाहिए था, यहां पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर बाकी चीजें नोट डाउन करनी तो एक साथ, ताकि हम लोग फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकें। ठीक है ना, तो मैं समझा दूं। हाँ, अटेम्प्ट तो आप पहले भी कर चुके हैं, हाँ। है ना। तो ठीक है, फिर मैं समझा देता हूं। चलिए, तो ये समझा दिया पहला वाला। सर विल की जगह हाँ, समझ में आया ना। अभी आपको समझ में आया कि आई विश, आई लिखा है I just तो आई विश लिखा है, तो आई विल बी ना हो करके क्या हो जाएगा? वर्क। आई वर्क। ये कैसा सेंटेंस है? सपोजिशन वाला सेंटेंस है, जहां आप सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, अगला देखिए, केम। ही हैड कम, हैड भी नहीं होगा, कम Had भी नहीं होगा। होगा, क्या हो जाएगा? हैड केम हो जाएगा, सिर्फ केम। भाई लास्ट मंथ आ रहा है ना, लास्ट मंथ आ रहा है ना। अभी मैंने बताया यस्टरडे आएगा, लास्ट मंथ आएगा, लास्ट ईयर आएगा, डे बिफोर आएगा, तो वो सेंटेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, तो उसमें हैड तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगला सेंटेंस, सर ये तो सही है। कम केम होगा वहां पे। हाँ, हैड कम की जगह यहां पर क्या हो जाएगा? केम। है ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। केम। किसका एग्जांपल है? पास्ट परफेक्ट। व्हेन ही हैज गॉन देयर, व्हेन हैज ही गॉन देयर? when went he? नहीं हैड हैड क्यों होगा? यहां पर हैज ना हो करके हो जाएगा व्हेन डिड ही, ठीक है ना, गो देयर। वो वहां कब जाएगा?
ठीक है। अगला देखिए, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, क्या होगा? यस्टरडे आ गया, सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो क्या यहाँ हैव आएगा? नो सर। आ ही नहीं सकता। ठीक, तो आई मेट योर ब्रदर। यस। अगला, शी हैज बॉट अ कार इन मार्च 2005, क्या होगा? ये बहुत है उसका। हैज हट जाएगा, है ना, हैज की कोई जरूरत नहीं है ना। शी बॉट अ कार इन मार्च 2005, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। यस। अभी फिलहाल आप इस रूल्स को नोट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग